अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अनीला रज़ाक और साथ हैं फाइजा कुरैशी और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर। मुकम्मल घर में आज का हमारा जो सेगमेंट है वो है परवरिश, और परवरिश सेगमेंट में आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है, और वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके तमाम वालिदैन परेशान हैं और हर दूसरा शख्स परेशान है। और परेशानी की वजह ये है कि आजकल हमारे बच्चों में जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटीज का फुकदान हो गया है। जी हाँ, उनके अंदर जो जिस्मानी वर्जिश होती है या जो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपकी एक्सरसाइज इन्वॉल्व हो, उसका बहुत ज्यादा फुकदान हो गया है। और ये क्यों हो गया है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको किस तरीके से जो है वो हम कवर अप कर सकते हैं, इस सब के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट यास्मीन खत्री साहिबा, जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच और काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच है, लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, टीबीटी प्रैक्टिशनर हैं और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर भी हैं। यास्मीन, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि फिजिकल एक्टिविटीज इतनी जरूरी क्यों है, इनकी क्या अहमियत है और मतलब क्यों सब इतना परेशान है अगर इनमें कमी आ गई है तो? परेशान क्यों है सब? देखें, वो ये रहा है कि पहले अगर हम कुछ अर्सा पहले जाएं तो बच्चों को हम देखते थे बहुत ज्यादा खेल कूद में इन्वॉल्व होते थे। बिल्कुल सही बात है। और उस खेल कूद में इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनकी अपनी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती थी। सही। और मेरी इनर स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि उनके अंदर एक कम हिम्मती नहीं थी, बच्चे रिस्क लेना जानते थे, डरते नहीं थे, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर ज्यादा होती थी, लर्निंग स्किल्स ज्यादा होती थी, और कोई भी काम उनके आगे जब चैलेंज आता था ना, उस चैलेंज को करने के लिए वो फौरन आगे बढ़ जाते थे। जी। अब पिछले कुछ अरसे से, कुछ दिहाइयों से हम ये देख रहे हैं कि ये रुझान कम से कम होता जा रहा है। सही। हम बच्चों में देखते हैं कि आजकल एक बहुत ज्यादा शिकायत पेरेंट्स को मिल रही है, कॉन्फिडेंस कम है, बच्चे आगे बढ़ के कुछ कर नहीं रहे होते। बिल्कुल सही बात। इवन के छोटे छोटे जो स्कूल के भी प्रॉब्लम्स है, मैथ्स के प्रॉब्लम्स आ गए, साइंस के क्वेश्चंस आ गए, वो भी बच्चे हल करने से घबरा रहे होते हैं। बिल्कुल सही। उर्दू में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे जो है वो परेशान होकर बैठ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मुझसे हो नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? उसका कहीं ना कहीं लिंक फिजिकल एक्टिविटीज से है। अच्छा, ये सारी स्कूल की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका लिंक भी फिजिकल एक्टिविटीज से है। जब हमारा जिस्म हरकत कर रहा होता है, हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं फिजिकली। बेसिकली तो फिजिकल एक्टिविटी ये है ना कि ऐसा काम जो कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ा दे, आपका सांस की रफ्तार आपकी बढ़ जाए, उसमें आप थकें। सही सही, बिल्कुल। अब हो ये रहा है कि हमारे बच्चे आजकल कम से कम थक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी थकन की शिकायत आ रही है। सही, ठीक है। और क्यों थक रहे हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं यास्मीन आफ्टर ब्रेक। और यास्मीन खत्री हमारे साथ मौजूद हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, और हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज क्यों कम होती जा रही है, उसका रुझान क्यों कम होता जा रहा है। प्रोग्राम हमारा मुकम्मल घर सेगमेंट है परवरिश। अनीला रज़ाक, फाइजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। कॉल करने के लिए 1111 107 1111 और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 034511041070 034511041070। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज, बल्ले बल्ले FM। सर्टिफाइड लाइफ कोच यास्मीन खत्री हमारे साथ मौजूद है। सेगमेंट हमारा परवरिश है और मुकम्मल घर में अनीला रज़ाक, फाइजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। बच्चों की जिस्मानी सेहत, फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर हम बात कर रहे हैं। अच्छा यास्मीन, ये बताइए कि जिस्मानी सेहत या फिजिकल एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो इससे हमारी जहनी सेहत की भी बात होती है, और बल्कि जब एडल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाता है कि अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, अगर आप किसी फिजिकल स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, वैसे भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी जरूरी है, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा कहा जाता है कि आप जी एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, उससे आपके डिप्रेशन रिलीज होगा। तो क्या बच्चों में भी इसका जहनी सेहत के ऊपर कोई असर पड़ता है इस फिजिकल एक्टिविटीज का? बिल्कुल पड़ता है। अगर देखें नेचुरली एक प्रोसेस हम देखेंगे ना तो बच्चे कम ही डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं। ये जो बीमारियां हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये बड़ों की हैं, बच्चों की नहीं। यास्मीन प्लीज, मैं यार थोड़ा सा आपसे फिर दोबारा से बात करूं। नहीं, इतने मतलब टीनेज बच्चे जो है वो कह रहे होते हैं एंजाइटी है,
تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اچھا کس چیز کو انزائٹی کہہ رہے ہو. جی پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس چیز کو انزائٹی کہہ رہے ہو آپ. حیرانی ہوتی ہے کہ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا. بالکل یہی میں کہہ رہی ہوں نا ایگزیکٹلی. یہ بچوں کی نہیں تھیں بیماریاں, اب ہو گئی ہیں کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کی کم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا, اگر ہم جنرلی بھی بات کریں تو اوور آل پہلے لوگ ڈپریشن کا شکار کم ہی ہوا کرتے تھے. بالکل. پہلے لوگ سفر کیا کرتے تھے, سفر کرنے کے لیے بھی زیادہ تر واک ہی کرتے تھے, گاڑیاں کم ہوا کرتی تھی, پھر سارے کام ہاتھوں سے ہو رہے ہوتے تھے. خاص طور پہ وہ ایک جو تصویر لگا دی جاتی ہے, میں نے دیکھی سوشل میڈیا پر, سل بٹا رکھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کا جم ہے خواتین. بالکل صحیح بات ہے. جھاڑو پوچھا خود کرتی, جھاڑو پوچھا خود کرتی تھی. جو ساری یہ تھیں جسمانی جو ہمارے کام تھے, جسم حرکت میں رہتا تھا, اور کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے, جو واقعی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بالکل جیسے الٹ ہوا ہے. ہم جتنا زیادہ ہماری زندگی میں مشینیں آ گئی ہیں, سہولیات آ گئی ہیں, اتنا زیادہ ہمارا فزیکل جو ورک آؤٹ ہے, فزیکل کام ہے, وہ کم سے کم ہو گیا. بالکل. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم تو بچ رہا ہے. اب اس ٹائم میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی, تو ہم زیادہ تر نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, یا ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف راغب ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے, اور نتیجہ ڈپریشن, اینزائٹی کی صورت میں آ رہا ہے. بہت زیادہ اسٹریس کے مسائل بڑھ رہے ہیں, اور اس کے لیے پھر ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, تو ڈاکٹرز کہتے ہیں ایکسرسائز کریں, آپ واک کریں, آپ پارک میں جا کے واک کریں, مٹی میں آپ جو ہے وہ ننگے پیر آپ واک کریں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری ایک ضروریات ہیں. دیکھیں ہم خود انسان مٹی سے بنے ہیں, بالکل, تو مٹی کی ضرورت ہے. یہ ہیلنگ ہے, یہ ہماری ہیلنگ ہے. جب تک ہم اب ریسرچز اس پہ آ رہی ہیں اب کہ مٹی میں بیئر فٹ چلنا, یہ ساری جو زمین ہے نا آپ کا اسٹریس اندر لے گھاس پہ چلنا, یہ تھیراپی ہے نا, ایک طرح تھیراپی ہے. بالکل تھیراپی ہے. پانی میں بھی جانا تھیراپی ہے. یہ سب چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. سمندر کو دیکھنا ہی بہت سکون دے دیتا ہے. وہاں بالکل کی ہوا ہی ہمیں ایک ڈفرنٹ ایک ہمارے جو ہے نا سودنگ کا باعث بن رہی ہے. بالکل بالکل. اچھا بچوں میں یہ جو فون لے کے بیٹھے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہائپر ہو گئے, تو یہ ہائپرٹینسی کی طرف بھی جانا اس کے ریزنز میں ہے کہ فون پہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. بالکل. ہم نے جہاں فزیکل ایکٹیویٹیز کم کی تو obviously وہ اسپیس تو ہمیں کہیں نہ کہیں فل کرنی ہے نا, تو اس کی جگہ اسکرین نے لے لی, صحیح, یا پھر اس کی جگہ اسکول کے ہوم ورک نے لے لی, اسکول نے لے لی, تو وہ کم ہو گیا. اب پھر یہ سارا جو یہ چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں نا کہ باہر کے ملکوں میں, خاص طور پہ یو ایس میں جو اوبیسٹی ہے وہ کتنی زیادہ ہے. بالکل, بچوں میں بہت زیادہ اوبیسٹی ہے, اور یہ چیزیں ہماری یہاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. بالکل. تو اوبیسٹی کب بڑھتی ہے؟ جب ہمارا فوڈ انٹیک جو ہم لے رہے ہیں اگر وہ اتنا ہے کہ وہ پھر برن آؤٹ نہیں ہو رہا, ہماری کیلوریز برن نہیں ہو رہی, تو ہماری باڈی کے اندر ایکیومولیٹ ہوتا رہے گا. تو اس کو باہر نکالنے کے لیے بھی ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے نا کہ وہ ہماری کیلوریز برن ہو, جو ہم نے غذا لی ہے وہ استعمال ہو کہیں نہ کہیں. بالکل, وہ نہیں ہو رہی, اوبیسٹی بھی بڑھ رہی ہے. پھر اوبیسٹی بڑھتی ہے تو پھر ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ایک مینٹل لیتھارجی ہے, کچھ نہیں کرنا, بس ہم نے بیٹھے رہنا ہے. پھر پروکریسٹینیشن ہے کہ ہر کام ہم ٹالتے رہتے ہیں. آج کل بچے کام ٹال رہے ہیں, پورا دن ٹال رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ کام کرنا ہے, میں بعد میں کر لوں گا, پھر رات کو 12 بجے مما میرا یہ ہوم ورک رہتا ہے, مما مجھے فلانی چیز چاہیے تھی, کل ٹیچر نے منگوائی ہے. بالکل صحیح بات ہے. بچے ٹال رہے ہیں کاموں کو, حالانکہ بچے ایسے نہیں کرتے تھے پہلے. بچے کام فوراً کر لیا کرتے تھے, اور ان کی ایک تلاش کیا کرتے تھے کہ اب یہ کام میرا ہو گیا تو میں دوسرا کیا کروں. ایگزیکٹلی. اب بچوں میں وہ رجحان نہیں رہا. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو پرائیورٹیز ہیں اب ہمیں دوبارہ انہیں شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم ایک ہمارے پاس سولوشن نکلے, جو یہ مسائل ہمارے پاس آ رہے ہیں, اسٹریس کے, انزائٹی کے, ڈپریشن کے, لو کانفیڈینس, لو سیلف اسٹیم, اگر ان مسائل پر ہم قابو پانا چاہتے ہیں تو اگین ہمیں نیچر کی طرف آنا ہوگا. جو قدرتی ہمارا نظام ہے باڈی کا, جس طرح سے اسے چلنا چاہیے, ہمیں اس طرف دوبارہ سے واپس آنا ہوگا. ادروائز ہم انہی مسئلوں میں مزید گہرائی میں چلتے چلے جائیں گے, اور ہم پھر کہیں مجھے لگتا ہے کھو جائیں گے, ہمارا کوئی سولوشن نہیں رہے گا. ہم بڑوں کی بھی بات کریں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, انیلا آپ بھی بتائیے گا, کہ کوئی ڈپریشن ہے, کوئی پریشانی ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کچن میں چلے جاؤ, برتن دھو لو, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے عجیب ایک ریلیکس ہو جاتے ہو, آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, آپ کچن کے کام میں آپ اپنی کورٹ صحیح کرنے لگ
जो या इस तरह की पौधों को चीजें, पानी देने पौधों लग के- जाए, हाँ उनको बिल्कुल, देखने लग थेरेपिस्ट जाओ। इसकी बाकायदा आपको ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप परेशान हैं तो आप कबर्ड अपना कोई निकाल के उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज कर बिल्कुल लें, बिल्कुल। या कमरे की सेटिंग चेंज कर लें, हम्म, कोई ऐसा स्पेस है जो कि आपने काफी अरसे से क्लीन नहीं किया वो क्लीन कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें आपके स्ट्रेस को रिलीज कर रही है ना, आपको सही। रिलैक्स कर रही है। हम्म, तो अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है कि हमारे पास ठीक है बच्चों के लिए खेलने की स्पेसेस नहीं है, या हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, बाज़ औक़ात हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, या जगह भी बाज़ औक़ात बहुत दूर दूर होती हैं, स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज नहीं हो रही होती, तो घर के अंदर हम बच्चों को ऐसे कामों में इन्वॉल्व करें। सही। मिसाल के तौर पे कभी झाड़ू लगवा लिया, सफाई करवा ली, हाँ। वीकेंड पे कपड़े इस्त्री करने के लिए दे दिए, बिल्कुल। किचन में अगर हम लगा लें बच्चों को, बर्तन धोने के लिए लगा लें, तो इस तरह के काम जो हाथ से बेसिकली काम करना है ना, वो आपको रिलैक्स करेगा। सही। सही। यानी कि होम चोर्स जो होते हैं वो भी आपकी जो है वो रिलैक्सेशन का, और आपकी एक नेगेटिव एनर्जी जो बच्चे के अंदर होती है ना वो रिलीज हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि वो उसको भी तो कोई जगह चाहिए ना रिलीज होने के लिए। जब हम Exactly. उसको काउच पोटैटो बना के बिठा देंगे तो फिर वो एनर्जी जो है वो किस तरीके से जो है वो रिलीज होगी। यासीन, मैंने सवाल ये छोड़ा था कि पेरेंट्स जो हैं वो खुद किस तरह से इन्वॉल्व हो। चले तो आपने बताया कि भाई वो बच्चों को काम दें और काम में लगाएं, लेकिन साथ होता है ना कि भाई कोई पेरेंट साथ इन्वॉल्व होता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है और ज्यादा शौक से करने लगता है। पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व कैसे हों? पेरेंट्स के जहन में सबसे पहले जब तक ये रुझान या उनका ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा या चेंज नहीं होगा कि काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवर द इयर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने भी काम करना छोड़ कम कर दिया, है या छोड़ दिया है, दूसरों पे डाल दिया है। दूसरों पे डाल देते हैं, या हम नहीं करना चाह रहे होते। एक अंदर से हमारी वो जो मेंटल लेथार्जी जिसकी बात कर रही हूँ वो कहीं हमारे अंदर डेवलप हो रही है, बिल्कुल। और हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों में। सही। और हम खुद अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में भी कितने ज्यादा आजकल मसाइल हैं, नींद नहीं आती है, रातों को जागते रहते हैं लोग, और फिर उसकी वजह से जो इम्यूनिटी भी लो हो रही है। इवन कि हमारी नींद का ताल्लुक भी हमारी जिस्मानी एक्टिविटी से है। जो इंसान आप देखें जो मजदूर होते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, उनकी नींद कितनी अच्छी होती है, नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और जो लोग कम से कम फिजिकल एक्टिविटी होती है जिनकी, उनकी नींद की क्वालिटी कम होती है, क्योंकि वो थक नहीं रहे होते। सही। और थकन का होना अच्छी नींद लाता है, और फिर अच्छी नींद हमारे लिए हीलिंग का बायस है। नींद पे इतनी ज्यादा रिसर्च हुई है कि वो बताते हैं कि नींद ही जो है वो एक बहुत जबरदस्त प्रोसेस है जिससे आपके कई सारे मसाइल हल हो सकते हैं। सही। तो फिर कल से ज्यादा सोएंगे, ज्यादा काम करेंगे और फिर थक के ज्यादा सोएंगे। नहीं, मैंने सिर्फ अपने मतलब की बात सुनी, ज्यादा सोएंगे। तो बिल्कुल जी, हम इस हेल्दी डिस्कशन को जारी रखते हैं। थोड़ी देर के बाद आपसे दोबारा बात करते हैं। यास्मीन खत्री, एनएलपी प्रैक्टिशनर, लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद है। अनीरा रज़ाक, फायजा कुरैशी भी आपके साथ हैं, और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज, बल्ले एफएम नेटवर्क। सेगमेंट है हमारा परवरिश और मुकम्मल घर में आप हमारे साथ हैं। कॉल करने के लिए 1111 107 1111 व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 0345 1104 107 0345 1104 107।